नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं के हिंदी के पाठ्य पुस्तक युवक भारती के 5वें अध्याय आ वृंद के दोहे समझा रही हूँ, माफ़ कीजिए, और उस दोहों के सरल अर्थ मैं समझाऊंगी। तो ये लिखा है कवि वृंदावन दास ने। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है और कवि का जो शॉर्ट नेम है उनका नाम है वृंद। पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि वृंद कहते हैं, माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए अर्थात जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा ना जाए तो इसमें कमी आ जाती है। दूसरा दोहा, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आर सी भली बुरी कही देत। कवि वृंद कहते हैं कि आंखें हित और अहित सारी बातें उस तरह बता देती हैं जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। तीसरा दोहा, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तिप करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। कवि कहते हैं कि हमारे जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। चौथा दोहा, फेर न हेवे है कपट सो कीजे व्योपार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम कर लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार में किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार ये तरीका काम नहीं लाया जा सकता। अगला दोहा, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई भी व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। अगला दोहा, उद्यम कबू न छोड़िए पर आशा के गोमोद, गागरी कैसे फेरिए उन्हें देखी पयोद। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले जल की उम्मीद में कोई पानी रखने, माफ़ कीजिए, फिर से दोहरा रही हूँ अर्थ। कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र
यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है। यानी हमें अपना कार्य करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने गागर यानी अपने गागर को फेंक कर फोड़ देते हैं क्या, बारिश कब आएगी पता नहीं, बारिश कब आएगी पता नहीं सोच के। अगला दोहा, कछु कहीं नीच न छोड़िए, भलो न बाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगड़े अंग। कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कुछ बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातें के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। अगला दोहा, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यो तपी तपी मध्यन लो, अस्त होतु है भान। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उससे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है, उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। जैसे सूर्य निकलता है तो उसे भी एक समय अस्त होना ही पड़ता है। अगला दोहा, जो जाको गुण जान ही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है, काक निबोरी लेत। अर्थ, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौआ निबोरिया ही खाता है। अगला दोहा, आप अकरच आपनो, करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता यानी बुद्धिहीनता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर हाथ पर कुल्हाड़ी मार लेता है। आखिरी दोहा, कुल कपूत जानियो परे, लखी शुभ लक्षण गाथ, होन हार बिरवान के, होत चीकने हाथ। अर्थ, पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों, ये थे दोहे के अर्थ। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।